हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। और ये आपका लास्ट लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो भी आप बोल लो। और अब आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी होगी आज के बाद। इसके बाद हम लोग रिवीजन देखेंगे लेवल अप में, जो कि मैं प्लान करके आपसे 1 तारीख का मैंने वादा किया था, 1-2 दिन में अंदर उसको भी हम लेके आएंगे। खैर कोई बात नहीं, आज के लेक्चर पे ध्यान देते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज को भी इन डिटेल पढ़ते हैं, जैसे हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला, और ये है आपका सिलेक्शन वाला बैच यकीन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, आपने जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम बताई है मैंने देख लिए हैं। बहुत से टॉपिक्स इस तरह के जो आप कमेंट कर रहे हैं, और वो वैसे ही टॉपिक्स निकले जिनकी मुझे उम्मीद भी थी। तो अपन अभी लेवल अप का अनाउंसमेंट करेंगे, तो आपको मैं बता दूंगा कैसे सीक्वेंस वाइज चैप्टर में हम लोग चलेंगे और कैसे LOIC भी कवर करेंगे बीच में, लेफ्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ से आपका रिवीजन चलता रहेगा जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अभी भी नीट की डेट, मैं बार बार बोलता हूँ, 1 अगस्त मान के ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। यहाँ से 2 महीने बचे हैं, ऐसा मान के ही चलो और अपना रिवीजन जारी रखो। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। छोटा सा लेक्चर है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पे। तो बच्चों, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मेजरमेंट के लिए। किस चीज की मेजरमेंट? जनरली आप कह सकते हो लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या मेजर करता है बेटा? ये लेंथ मेजर करता है, ठीक है। क्या मेजर करता है? लेंथ मेजर करता है ना। कई बार बेटा डेप्थ भी मेजर करता है ना। देखो, लेंथ मेजर करता है, कई बार डायामीटर भी मेजर करता है। अब डायामीटर भी आप ध्यान से सोचो तो ये भी तो एक लेंथ ही हुई। व्हाट इज डायामीटर? डायामीटर इज अ लेंथ, है ना। लीनियर पैरामीटर है ना डायामीटर, है ना। व्हाट इज डायामीटर? अगर मैं कहूँ इस स्फीयर का मुझे डायामीटर चाहिए, तो ये डायमीटर क्या है? एक लेंथ ही तो हो गई ना। तो डायमीटर मेजर करने के भी काम आता है। सो यू कैन से मेजर्स, लेंथ मेजर करता है, या आप बोल सकते हो डायमीटर मेजर करता है। लीनियर पैरामीटर डायमीटर मेजर करता है। और आप इसके पीछे देखो, यहाँ पे एक पूंछ लगी हुई है। ये ई पार्ट जो है, ये ई पार्ट बेटा इसका डेप्थ मेजर कर सकता है ना। किसी सिलेंडर की डेप्थ हो गई, किसी गड्ढे की डेप्थ हो गई, तो ये भी मेजर कर सकता है। जो पार्ट ई है, ये यूज होता है डेप्थ मेजर करने के लिए, है ना। डेप्थ मेजर कर लो या हाइट मेजर कर लो, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके काम होते हैं। बेसिकली हम लेंथ मेजर, डायमीटर मेजर के अंदर ही डील करते हैं। यहां से कोई सवाल हमें नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें 2 स्केल्स होती हैं। एक होती है मेन स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल। सभी को इतना पता है। अच्छा, हम लोग क्यों एक मीटर स्केल से वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर आ गए? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको आंसर देती है, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसके जो ऑब्जर्वेशन में, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसकी जो मेजरमेंट में, एग्जैक्टली इसकी जो मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप रिपोर्ट करोगे, वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मीटर स्केल, है ना। जो हम लोग पास स्केल वगैरह होती है, जो हम लोग कॉपी किताब से लाइन खींचते हैं बेटा, उसमें सबसे छोटी जो यूनिट होती है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, है ना। 1 से लेके 15 सेंटीमीटर की होती है, देखा होगा। सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाती है उसकी? 0.1 सेंटीमीटर हो जाती है। अब वर्नियर कैलिपर ना 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, 0.0001 सेंटीमीटर तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल की डिविजन्स का क्या खेल हो रखा है। इन शॉर्ट समझ लो कि अगर आप किसी मीटर स्केल से या किसी जनरल स्केल से आप कोई लेंथ रिपोर्ट करते हो, तो आप मेरे को बताते हो 4.2 सेंटीमीटर। आपने कोई एक मान लो इसी की, हमने कहा इसकी लेंथ मेजर करो, आपने इसकी लेंथ मेजर करके मेरे को दी 10 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आपने एक स्केल ली, यहाँ पे रखी और बोला सर इसकी लेंथ 10.2 सेंटीमीटर है। फिर मैंने किसी और बच्चे से कहा कि भाई इसकी लेंथ वर्नियर कैलिपर से मेजर करो, ऐसे मेजर होती है। इसको बोलते हैं बेटा जॉ ए, और ये हो गया जॉ बी, है ना। तो जॉ ए अटैच्ड है मेन स्केल से, जॉ बी अटैच्ड है वर्नियर स्केल से। ऐसे सब सवाल पूछता नहीं है। खैर, तो आपने यहां बीच में लगा दिया और आपने अब लेंथ बताई 10.2, तो ठीक था, बट एक्चुअल में इसकी लेंथ है 10.22 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो ये ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट करता है, ठीक है। पहले हमने जब स्केल से मेजर किया 10.2, जब हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो आंसर आ रहा है
10.22 है ना। अब जो पहले इंसान बता रहा था 10.2, उसको नहीं पता कि इसके बाद अगली डिजिट क्या है, 10.20 है। अगर देखो 0 होता तो वो डेफिनेट 0 लिख देता, वो सिग्निफिकेंट हो जाता। वो नहीं बता पा रहा। अगर वो लिखता 10. देखो अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि 10.2 और 10.20 अलग अलग मेजरमेंट है। 10.20 में बंदा डेफिनेट है कि अगला 0 है, और 10.2 में बंदा डेफिनेट नहीं है कि इसके बाद अगला क्या है। तो यहां पे 10.2 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 10.20 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो पहले वाले बंदे ने कहा कि 10.2 है स्केल से मेजर करके। हमने कहा इसके बाद क्या है, 0 है, कहा पता नहीं, 1 है पता नहीं, 4 है पता नहीं, 9 है, उसको कुछ नहीं पता, 10.29 भी हो सकता है। पर दूसरा वाला बंदा क्लियर बता रहा है कि 10.22 सेंटीमीटर है। तो आप ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो बच्चों एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है। इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं बेटा। जो वर्नियर स्केल होती है बेटा वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकती है। कैसी हो सकती रहती है, स्लाइड कर सकती है ना। और मेन स्केल तो फिक्स्ड होती है। जनरली बेटा जो मेन स्केल होती है इसकी मार्किंग मिलीमीटर्स में होती है, या कह सकते हो कि जो ये जो 9 से लेकर 10 के बीच का गैप है ये 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जनरली अगर बात करें, हमेशा नहीं बेटा, जनरली क्या होता है कि जो आपकी मेन स्केल है इसको मैं एमएस बोलना स्टार्ट कर दूंगा, और वर्नियर स्केल को क्या बोलूंगा, सभी लोग समझ गए होंगे, वीएस बोला जाएगा आगे। तो जनरली जो मेन स्केल होती है बेटा उसकी जो मार्किंग होती है, मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। कहने का मतलब यहां पे 9 सेंटीमीटर, यहां पे 10 सेंटीमीटर, और 9 और 10 के बीच में बेटा कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। यानी सबसे छोटी मेजरमेंट ये क्या दे सकता है, मान लो ये 9 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां मान लो 9 सेंटीमीटर और यहां पे 10 सेंटीमीटर, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच में 10 यूनिट्स हैं। तो बेटा सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल की डिवीजन कितनी बड़ी है, इसको आगे आप 1 MSD भी बोलोगे, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी कि मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि बेटा ये कितना है, ये है 9 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। सो 9 से 10 सेंटीमीटर के बीच में कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। यानी एक यूनिट बेटा कितनी बड़ी है ना, मान लेते हैं सेंटीमीटर भी। तो बेटा 9 से 10 के बीच में 10 यूनिट है, तो एक यूनिट कितनी बड़ी हुई बताओ, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, इसको हम लोग बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 डिवाइड बाई 10। बोलो समझ में आया। 9 से 10 मतलब बेटा क्या, 9 से 10 मतलब कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड है, 10 पार्ट में। तो इसको बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन। सो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर को बेटा आप क्या बोल सकते हो, मिलीमीटर, है ना। 0.1 सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर। तो जनरली जो एक मेन स्केल डिवीजन होता है वो 0.1 सेंटीमीटर आता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। सो 1 मेन स्केल डिवीजन, और इसके लिए शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1 MSD, 1 MSD। बेटा ये जनरली कितना होता है, देखो 1 सेंटीमीटर है, 10 भाग में डिवाइडेड है, 0.1 सेंटीमीटर, और यू कैन से 1 मिलीमीटर। तो जनरली देखो लिखा है, जनरली मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर, ठीक है, बट ऑलवेज ऐसा हो इसकी गारंटी नहीं है। अगर मिलीमीटर में मार्क्ड है, यानी 9 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 10 में डिवाइडेड है, तो एक मेन स्केल का डिवीजन, बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन इज दिस, समझ में आ रहा है, दिस इज 1 MSD, ये है 1 MSD, है ना। ये पूरा 1 MSD नहीं है, 9 से लेके 10। सबसे छोटी यूनिट क्या है मेन स्केल में, उसको बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन। तो जनरली 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 होती है, कुछ और होगी तो कुछ और देख लेंगे, है ना। मान लो बोलता है यहाँ पे 9 मिलीमीटर है, फिर यहाँ पे 10 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर 10 भाग में डिवाइडेड है,
तब 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 1 मिलीमीटर बाई 10, 0.1 मिलीमीटर। तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं, करने का तरीका बताया। ये क्या है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर भी मार्किंग होती है। वर्नियर स्केल जैसे मेन स्केल पे मार्किंग है ना, वर्नियर स्केल पे भी मार्किंग होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कहानी क्या कहती है हमसे। जो भी चीज मेजर करनी है, लेंथ दोनों जॉस के बीच में फंसा देते हैं, फिर इसको लाके इधर टाइट करते हैं, फिर कुछ रीडिंग्स लेते हैं और वो रीडिंग से हमें लेंथ या डायमीटर मिलता है। यहां पे फंसा के टाइट कर दिया इसको, और टाइट करने के बाद हम रीडिंग देखते हैं और कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, वो आगे बताएंगे। यहां तक क्लियर है? 1 मेन स्केल डिवीजन क्लियर हो गया। 1 मेन स्केल डिवीजन कई बार देख के समझ में आ जाएगा, कई बार हो सकता हो लैंग्वेज के फॉर्म में छुपा के दिया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन स्केल ओवर विच अ वर्नियर स्केल कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एक हमारे पास मेन स्केल होगी जिसके ऊपर एक वर्नियर स्केल स्लाइड कर सकेगी। ये देखो मेन स्केल में भी कुछ डिविजन्स बने हैं, वर्नियर स्केल में भी कुछ डिविजन बने हैं, तो ये तो हम समझ में आ गया। नेक्स्ट, जनरली द डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल आर स्मॉलर इन साइज देन द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल। क्या बोल रहे हैं कि जनरली जो वर्नियर स्केल की डिविजन्स हैं ये छोटी होती हैं एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन। जनरली क्या देखा जाता है कि मान लो ये मेन स्केल है और मेन स्केल में मान लो यहाँ 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो ऐसे। तो देखा गया कि जो वर्नियर स्केल है बेटा, उसकी डिविजन्स क्या हैं? और क्लोज क्लोज हैं। ये जनरली क्या देखा गया कि वर्नियर स्केल की जनरली द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर स्मॉलर इन साइज, है ना। डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल आर स्मॉलर इन साइज देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन से भी वर्नियर स्केल की डिवीजन और छोटी होती है। अब देखो, सपोज द डिवीजन ऑन मेन स्केल स्मॉलेस्ट डिवीजन इज ए। मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन बेटा व्हाट इज दिस? 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना। ये क्या चीज है? 1 MSD। देखो लैंग्वेज में ये चीज लिखी है, सपोज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज ए एंड दैट ऑन वर्नियर स्केल इज बी। तो देखो ध्यान से देखने में देख लग भी रहा है कि बी ए से छोटा है। जनरली एक बार आईआईटी में ऐसा सवाल आ रखा है जहां पे वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल से बढ़ा भी दी थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, खैर ठीक है। तो हाँ, ये एक मेन स्केल की डिवीजन, ये एक वर्नियर स्केल की। तो जनरली क्या होता है, वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल से छोटी छोटी होती हैं। अब व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यू कैन मेक? अब बताओ आप सबसे छोटी मेजरमेंट क्या ले सकते हो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के हेल्प से? सोच के बताना, नीचे आंसर लिखा है, उसके ऊपर भी सोचना ही पड़ेगा तुम्हें। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो तुम आप ले सकते हो वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से? सबसे छोटा मेजरमेंट। कई लोग कहेंगे सबसे छोटा मेजरमेंट ए ले सकते हैं क्योंकि मेन स्केल की डिवीजन। कई लोग कहेंगे नहीं, उससे छोटा तो बी हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल से, है ना। सो योर आंसर इज बी, है ना भाई। अगर सोचेंगे तो हमको आंसर बी लगेगा, बट एक्चुअली में आंसर ना ए है ना बी है। सबसे छोटी मेजरमेंट आप ले सकते हो ये a माइनस बी। सबसे छोटी मेजरमेंट आप ले सकते हो a माइनस बी, ये भी तो आप मेजर कर सकते हो, है ना। सो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप ले सको किसी इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोलते हैं, सभी को पता होगा, लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन गेट फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट। सो वर्नियर कैलिपर से सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन? नो। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन? नो। वर्नियर स्केल के डिविजन्स थोड़े छोटे होते हैं, मेन स्केल थोड़े बड़े। तो क्या ये सबसे छोटी रीडिंग है जो आप ले सकते हो? नहीं। तो क्या ये सबसे छोटी रीडिंग है जो आप ले सकते हो? नहीं। सबसे छोटी रीडिंग क्या होगी? a माइनस बी, ये है ना। देखो c, यहां पे लिख दिया हमने उसको c। c इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट यू कैन मेक। ये सबसे छोटी रीडिंग होगी जो आप ले सकते हो। व्हाट इज c? a माइनस बी, है ना, दिस माइनस दिस। ये सबसे छोटी मेजरमेंट है दैट यू कैन टेक a माइनस बी। जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप ले सको उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो बेटा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताओ, क्या हो गया? a माइनस बी। a क्या है? मेन स्केल डिवीजन। b क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यहां से बन गया,
है ना। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज सी, है ना। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, जो सबसे छोटी मेजरमेंट आप ले सको किसी इंस्ट्रूमेंट की, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो सबसे छोटी मेजरमेंट आप क्या ले सकते हो, यहां पे डिफरेंस इन दोनों का a माइनस बी, सबसे छोटी मेजरमेंट आप देख सकते हो c, विच इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और बेटा ये बन गया लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन a माइनस b। क्लियर है, दिस इज a मेन स्केल, this is B वर्नियर स्केल एंड दिस विल बी C, और द लीस्ट काउंट दिखाई पड़ रहा है, बहुत छोटा हो गया। सो बेटा अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, यही एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। 1 MSD कितना हुआ A, ये क्या सबसे छोटी रीडिंग क्या आप A ले सकते हो, नहीं, इससे छोटी रीडिंग कौन देगा, वर्नियर स्केल दे देगा, ये B। तो क्या सबसे छोटी रीडिंग B है, नहीं, इससे भी छोटी रीडिंग क्या मिल सकती है, इन दोनों का डिफरेंस C, है ना। सो इस C को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस C को हम लोग क्या बोलते हैं, इस C को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, है ना। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। तो बेटा लीस्ट काउंट कितना है, C है, विच इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है, सबसे छोटा मेजरमेंट ये हो सकता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अब बेटा बात क्या है कि 1 MSD तो आपको दिख जाएगा, या तो डायग्राम में दिख जाएगा कि एक मेन स्केल की डिवीजन किसके बराबर है, या शब्दों में लिखा होता है, पर 1 VSD कहीं नहीं गिवन होता। जनरली क्या होगा कि 1 MSD आपको गिवन होता है, 1 MSD या तो आपको गिवन होता है, या तो आप डायग्राम से ये चीज खुद भाप लेते हो, जैसे मैंने भी सिखाया, है ना। व्हाट इज 1 मेन स्केल डिवीजन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन मेन स्केल। 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो मेन स्केल पे, जैसे हमने अभी देखा था कि 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में डिवाइड किया था, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई थी, 1 सेंटीमीटर बटे 10, 0.1 सेंटीमीटर। तो या तो ये गिवन होगी या तो डायग्राम से। 1 VSD नहीं गिवन होता है ना, ये जनरली गिवन नहीं होता, ये जनरली नॉट गिवन। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखें। नाउ सपोज n वर्नियर स्केल डिवीजन, ध्यान से, नाउ सपोज n वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with m मेन स्केल डिवीजन, दिस मीन्स दीज लेंथ्स आर इक्वल। मान लो n टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हैं, m टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, है ना। कहने का मतलब n टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू m टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। जाहिर सी बात है इसकी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट लगेगी क्योंकि ये छोटा है, इसकी मेजरमेंट छोटी है। जनरली क्या होता है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होती हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। अब आपको फील भी आ रहा होगा बातों का, है ना, कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, आज समझ में भी आ रहा होगा। ये वर्नियर स्केल, मेन स्केल की यूनिट क्या है, बड़ी बड़ी है, मेन स्केल की यूनिट क्या है, बड़ी बड़ी, और वर्नियर की यूनिट क्या है बेटा, थोड़ी छोटी है, एकदम आधी नहीं है। ऐसा मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसकी 7 यूनिट मिलके इसकी 6 यूनिट का बराबर कर पाई। या मान लो यहां बढ़ा देते हैं 7 8 9 10, और यहां पे कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम कर लेते हैं। मेन स्केल की क्या है, यूनिट बड़ी बड़ी है, और वर्नियर स्केल की यूनिट क्या है बेटा, छोटी छोटी है। तो ये वर्नियर स्केल। तो हमने क्या देखा कि वर्नियर स्केल की ज्यादा यूनिट लगी और मेन स्केल की कम यूनिट लगी, तब दोनों की लेंथ क्या हो गई, बराबर। तो हमने क्या देखा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसकी बराबरी कर पाई, 9 मेन स्केल डिवीजन की। बेटा यहां से आपको वर्नियर स्केल डिवीजन मिल जाएगी, फिर आप लीस्ट काउंट तुरंत निकाल लोगे। बोलो क्लियर है।
जनरली होगा ऐसे ही, या ऐसा हो सकता है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, या ऐसा भी हो सकता है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएं 19 मेन स्केल डिवीजन के। इसमें भी चौंकने की बात नहीं है। जनरली क्या होगा, वर्नियर स्केल की ज्यादा डिवीजन लगेगी, मेन स्केल की कम, क्योंकि वर्नियर स्केल ज्यादा छोटी छोटी डिवीजन है, दोनों को बराबर करना है तो इसकी ज्यादा यूनिट लेनी पड़ेगी, ये छोटा है ना। तो जनरली क्या होता है कि n क्या होगा, बड़ा होगा, n छोटा। यहां से बेटा यू कैन गेट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू m बाई n मेन स्केल डिवीजन। बेटा आपको 1 VSD भी मिल गया है, 1 MSD आपको पता होता है, आप लीस्ट काउंट फाइंड कर लोगे। क्लियर है? दैट इज हाउ यू फाइंड लीस्ट काउंट। एक सवाल करते हैं बच्चों, चलो। समटाइम्स 1 MSD हैज टू बी कैलकुलेटेड, ये मैं बता चुका हूं। 1 MSD क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये भी मैंने बता दिया। 1 MSD क्या है, सबसे छोटी यूनिट मेन स्केल की। मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, मान लो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है, मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10। ठीक है, आओ सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल की मार्किंग कैसे है, मिलीमीटर्स में है। मेन स्केल की मार्किंग कैसे है, मेन स्केल की मार्किंग कैसे है, 0, उसके बाद क्या है 1 मिलीमीटर, फिर 2 मिलीमीटर। तो मेन स्केल की मार्किंग मिलीमीटर में है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 मेन स्केल डिवीजन, बोलो 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 बोलो, कितनी हुई, 1 मिलीमीटर। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। देखो वर्नियर की ज्यादा लगी, क्या बोल रहा है, 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, यानी 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। भाई ये छोटी छोटी हैं तो इसकी 20 यूनिट लग गई, इज इक्वल्स टू विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, इसकी 16 ही लगी। यहां से बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 16 बाई 20 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितनी है, 1 मिलीमीटर, तो यहां पे आप लिख सकते हो 16/20 मिलीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, लीस्ट काउंट बेटा जी। सो लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, a माइनस बी, यानी 1 MSD माइनस 1 VSD। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, a माइनस बी। 1 MSD कितना है बेटा, 1 मिलीमीटर, माइनस 20/16 मिलीमीटर, यही आ रहा है क्या अपना, 16/20, वेरी सॉरी, माइनस 16/20 मिलीमीटर। तो एलसीएम हो गया 20, 20 माइनस 16 4, 4/20 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। तो 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। ये हो गई लीस्ट काउंट। बोलो समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। और सवाल करते हैं नेक्स्ट। n divisions on the main scale of a vernier calipers coincides with n plus 1 divisions on the vernier scale। समझ में आती है बात, क्या बोल रहा है, n divisions on the main scale, यानी n main scale division, ये बड़ी बड़ी होती हैं तो इसमें n ही लगी, of a vernier calipers coincide with n plus 1, इसकी ज्यादा लग गई, डिविजन्स ऑन दी वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की यूनिट छोटी छोटी है तो इससे बराबरी करनी है ना। इसकी n लगी तो उसकी ज्यादा लगेंगी, कितनी लगी, n plus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बेटा यहां से आपको 1 VSD निकालना है, क्या निकालना है, 1 VSD। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, n plus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n मेन स्केल डिवीजन। भाई फाइनली आपको लीस्ट काउंट चाहिए, सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा अब देखो, इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ a यूनिट, ईच डिवीजन, ये क्या है बेटा,
ऑन द मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट्स। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे। इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट्स, इसका मतलब ये क्या है, 1 MSD है ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल, तो आपको 1 MSD भी बता दिया कितना है ए। बेटा 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD n अपॉन n प्लस 1 इंटू ए। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट्स, ये रख दिया। अब बेटा क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, खत्म। 1 MSD कितना है बेटा ए, 1 VSD कितना हो गया, n अपॉन n प्लस 1 इंटू ए। यहां से बेटा a तो कॉमन हो गया, 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, तो एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस n, n कैंसिल, एलसीएम हो गया n प्लस 1, a अपॉन n प्लस 1, फिर n प्लस 1 माइनस n, तो n कैंसिल, यही आ जाएगा बेटा, क्लियर है। एलसीएम होगा n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस n, n कैंसिल, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए। लीस्ट काउंट इज a अपॉन n प्लस 1, क्लियर है। चलो एक सवाल और देखते हैं, उड़ीसा 2019, देखो वर्नियर कैलिपर का सवाल। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। यहां से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सोचो। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, बात को समझो। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, यानी यहां मान लो 0 है, यहां मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में कितनी डिविजन्स हैं, n डिविजन्स हैं, यही तो बोल रहा है। हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर कितने में बटा हुआ है, n पार्ट्स में बटा हुआ है। तो बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर कितने में बटा है, n पार्ट में, तो आपको 1 MSD मिल गया 1/n। बोलो क्लियर है, पहली लाइन से आपको 1 MSD मिला। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज, अब जो कॉन्सेप्ट से पढ़ गया उसके लिए सवाल बहुत आसान है, जो कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा होगा ना वो सोच रहा होगा कैसे करे भाई, इसमें फॉर्मूला नहीं वर्क कर रहा। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का n पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, देखो इसमें n डिविजन्स है, 1 सेंटीमीटर n में डिवाइड है, तो 1/n सेंटीमीटर। आगे देखते हैं बेटा, n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये भी समझ में आता है। वर्नियर स्केल की ज्यादा डिवीजन लगी, मेन स्केल की कम डिवीजन लगी। n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। बेटा यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1/n, तो इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग n-1/n का स्क्वायर। बोलो क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD कितना आ रहा है, n-1/n, इसको चेंज ही कर लेते हैं, यहाँ पे 1 MSD कितना हो जाएगा 1/n, तो ये हो गया n-1/n स्क्वायर, है ना। सो 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD कितना है 1/n माइनस 1 VSD कितना है n-1/n का स्क्वायर। यहाँ से बेटा क्या किया जाए, n स्क्वायर एलसीएम कर लें या 1/n कॉमन ले लेते हैं, 1/n कॉमन लिया, 1 माइनस n-1/n, सो 1/n कॉमन, एलसीएम हो गया n माइनस, सॉरी 1/n मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस n-1/n, तो ये हो जाएगा बेटा n-n प्लस 1 अपॉन n। तो आंसर क्या हो गया बेटा 1/n इंटू 1/n, 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। अब रीडिंग कैसे मिलेगी, अभी तक तो लीस्ट काउंट की बात कर रहे थे, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। अब लेंथ कैसे मेजर करोगे ना, रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स, हाउ विल यू मेजर द लेंथ,
हाउ विल यू मेजर दी लेंथ, या इसको ऑब्जर्व्ड लेंथ भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्व्ड इसलिए बोला कि कुछ ना कुछ एरर रहती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कुछ ना कुछ एरर। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ कैसे पता चलेगी, बहुत आसान है बच्चों। इफ वी हैव टू मेजर अ लेंथ ए बी, द एंड ए कोइंसाइड्स विथ जीरो ऑफ मेन स्केल। जो देखो क्या करते हैं, दो जॉस के बीच में उस स्फीयर को फंसा दिया जिसका डायमीटर चाहिए ना, लेंथ भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर भी निकाल सकते हैं। तो जिस स्फीयर का डायमीटर चाहिए या जिस मार्कर का आपको लेंथ चाहिए, उसको जॉ बी और जॉ ए के बीच में फंसा दो, है ना। ये वाला एंड कहां होना चाहिए, एकदम जीरो पे टच करना चाहिए। सपोज द एंड बी लाइज बिटवीन 1.0 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। हमने ऐसे रखा, यहां पे आके एकदम टाइट हो गया है ना, देखो हमने ऐसे रखा, ये यहां पे आके एकदम टाइट हो गया है। तो हमने देखा कि भाई जो लास्ट रीडिंग दिख रही है यहां पे, है ना, मेरे को इसके जीरो के पहले जो लास्ट रीडिंग मुझे दिख रही होगी 1.1 1.2 जो भी है, उसको बोलते हैं बेटा मेन स्केल रीडिंग एक्चुअली, है ना। आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग ये। सपोज द एंड बी लाइज बिटवीन 1.0 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, देन ए बी की जो लेंथ है वो कहां होगी, 1.0 और 1.1 के बीच में। यही तो फायदा है वर्नियर का कि आप 1.0 और 1.1 के बीच में भी जा सकते हो। 1.01 है कि 1.02 है, 1.04 है, पता चल जाएगा। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। इसमें कौन सी लेते हैं, ये वाली, है ना, जो इस एंड के जस्ट पहले वाली रीडिंग होती है मेन स्केल की, उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। Here we can see fifth division on vernier scale coincides with some division of main scale. इसको बोलते हैं coinciding division। देखो धीमे धीमे बताते हैं। सबसे पहले आपको ढूंढनी होती है, यहाँ पे आ जाओ, फाइंडिंग रीडिंग। तो मान लो मेरे को ऑब्जर्व्ड रीडिंग बोल देता हूँ लेंथ की जगह, ऑब्जर्व्ड रीडिंग। तो बेटा ऑब्जर्व रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग, MSR बोलेंगे इसको हम लोग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। दो स्केल से बनी है कहानी, तो दोनों से रीडिंग भी निकल के आएगी। मेन स्केल रीडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग VSR। अब दोनों रीडिंग समझो क्या होती है। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, इसका होता है मतलब रीडिंग ऑन मेन स्केल, रीडिंग ऑन मेन स्केल just before zero of vernier scale। यहां पे देखो मेन स्केल की वो रीडिंग जो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले है, यानी यहां पे मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, है ना। मेन स्केल मान लो सेंटीमीटर में मार्क्ड है। रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, तो यहां मेन स्केल रीडिंग 1 सेंटीमीटर, है ना। जैसे एग्जाम्पल में प्रीवियस पेज की बात करें तो प्रीवियस पेज में MSR, ये MSD नहीं है, MSR मेन स्केल रीडिंग हो गया 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, ये हो गया MSR। अब हमें श्योर नहीं कि एक्चुअल रीडिंग क्या है ना। जो एक्चुअल रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर से लेके 1.1 सेंटीमीटर के बीच में है, क्योंकि वर्नियर का जीरो इन दो रीडिंग के बीच में आ रहा है। तो जो एक्चुअल रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1.1 भी। तो अगला कंपोनेंट आया वर्नियर स्केल रीडिंग। बेटा ये क्या होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ध्यान से, ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जैसे यहां पे देखो, here we can see the fifth division on vernier scale coincides with some division of main scale। किससे कोइंसाइड कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, वर्नियर की कोई एक डिवीजन ऐसी होगी जो मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ एकदम लाइन टू लाइन अलाइन होगी। हो सकता हो वर्नियर की 5वीं मेन स्केल की 4थी के साथ अलाइन हो जाए, हो सकता हो वर्नियर की 5वीं मेन स्केल की 3री के साथ अलाइन हो जाए, किसी के साथ, हमें मेन स्केल से मतलब नहीं। वर्नियर की कौन सी डिवीजन है जो एकदम बढ़िया अलाइन हो गई, उसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन
ऑफ वर्नियर स्केल। अगर हम प्रीवियस पेज की बात करें, एग्जाम्पल प्रीवियस पेज का देखें तो कौन सी डिवीजन थी, 5th डिवीजन। तो ये रीडिंग हो जाएगी लीस्ट काउंट। अब बेटा यहां लीस्ट काउंट कितनी है, मान लेते हैं मेन स्केल सेंटीमीटर, यहां पे मान लेते हैं लीस्ट काउंट गिवन है लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। ऐसे हमने मान लिया है, लेट कर लिया है, तो ये चीज हमने लेट कर ली। लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर इज 0.01, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 0.05 और उसमें ये इसमें जुड़ जाएगा, दोनों रीडिंग आपस में ऐड होती है। सो 1 सेंटीमीटर प्लस 0.05, तो आंसर 1.05 है ना। आप सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक सही आंसर दे रहे हो। क्लियर? आओ सवाल करते हैं। मेन स्केल रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। आओ सवाल देखते हैं बेटा इसका सवाल। इन वर्नियर कैलिपर्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। फील हो रहा है वर्नियर स्केल की ज्यादा डिवीजन लगेंगे उसको बैलेंस करने में। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ये तो हो गई लीस्ट काउंट की कहानी, ठीक है। आओ पहले लीस्ट काउंट निकाल लें, पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। आओ पहले लीस्ट काउंट निकालें। 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। यहां से बेटा 1 VSD इज इक्वल्स टू 9 बाई 10 MSD। अब बेटा MSD कितना है जरा देखो, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, तो 1 MSD कितना हो गया, 1 डिवाइड बाई 10। बोलो क्लियर है? अगर हम बात करें 1 MSD कितना है, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, 0.1 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, 9 बाई 10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, कितना हो गया ये 0.9 बाई 10, तो 0.09 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। सो 1 MSD कितना है, एक काम करो ऐसे ही कर लेते हैं ना, अच्छा यहीं से कर लेते, 0.1 सेंटीमीटर माइनस 1 VSD क्या हो गया, 9 बाई 10 MSD, 0.1 0.09 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1 के बाद 0 मान लेंगे, 0 माइनस 9, 10 माइनस 9 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ गया मेरे पास। बोलो लीस्ट काउंट निकालना समझ में आया? दो डेटा पता होना चाहिए, एक 1 MSD पता हो जो कि ऐसे छुपा के दिया है, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, और एक 1 VSD कैसे निकलता है, 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। सो 1 VSD इज 9 बाई 10 MSD, MSD मिल गया, रख दिया। अब आते हैं बेटा ऑब्जर्व्ड रीडिंग पे। ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग आपको साफ साफ दिख जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग का फॉर्मूला लगेगा लीस्ट काउंट इनटू ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। इसका फॉर्मूला लगेगा बेटा क्या, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको सवाल में मिलेगी, या तो लिखी होगी या तो डायग्राम बना होगा। While measuring the length of the line, the zero of vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter mark, है ना। While measuring the length of a line, the zero of vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter mark। ये क्या है बेटा, मेन स्केल रीडिंग, रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये तो लिखा है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर ये मेन स्केल है तो यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर आया होगा और ये वर्नियर स्केल स्टार्ट होगी, ऐसे है ना। तो रीडिंग ऑन दी मेन स्केल जस्ट बिफोर
zero of vernier scale. The zero of vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter. And fourth division of vernier scale coincides with a main scale division. तो बेटा coinciding division भी मिल गई, खत्म. Main scale reading 1.8 centimeter, least count 0.01 centimeter, coinciding division 4. आंसर खत्म हो चुका है. 1.8 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, आंसर कितना हो गया 1.84 सेंटीमीटर. तो देखो सेकेंड डेसिमल प्लेस तक आप आंसर दे पा रहे हो 1.840. अब इसी को मार सकते हैं हम लोग 1.840 सेंटीमीटर. बाकी तो किसी से मैच नहीं कर रहा है. 1.804 1.844 नहीं, 1.800 नहीं, 1.84 सेंटीमीटर, 1.84 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे इन्होंने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों किया. बाकी ऑप्शन में जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो तो यही है ना. करेक्ट नहीं होता बेटा, एप्रोप्रिएट. चलो इसमें आपको रीडिंग बतानी है. क्वेश्चन है ऑब्जर्व रीडिंग. चलो स्टार्ट करते हैं. तो ऑब्जर्व रीडिंग के लिए हमें क्या पता है, MSR प्लस VSR. और VSR के अंदर लीस्ट काउंट तो लगता ही, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट पे आते हैं. 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD, ये लिखा हुआ है. तो 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD. बेटा यहां से 1 VSD इज इक्वल्स टू 9 बाई 10 MSD. ठीक है. लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ये बड़ा इसमें से छोटा माइनस किया. 1 MSD माइनस 9 बाई 10 MSD, यहाँ से MSD कॉमन ले लो. 1 MSD इंटू 1 माइनस 9 बाई 10. अब बेटा 1 MSD कितना होगा, ध्यान से देखो. 3 से लेके 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है. सो 3 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर 10 भाग में डिवाइडेड है. सो 1 MSD कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10. 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 यानी 0.1 सेंटीमीटर. बोलो सही है. 3 से 4, देखो सेंटीमीटर लिखा है कि नहीं, तो 3 से 4 सेंटीमीटर 10 भाग में डिवाइडेड दिख रहा है. सो बेटा यहाँ पे रख देंगे लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में. लीस्ट काउंट क्या है, 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर, 1 माइनस 9 बाई 10. तो बेटा LCM 10 हो गया. 10 माइनस 9 1 बाई 10, तो 0.01 सेंटीमीटर. मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है, बट हमेशा यह है, इसकी गारंटी नहीं. अब आते हैं बेटा रीडिंग पे हम लोग. अब अपन रीडिंग की बात कर लें. ऑब्जर्व रीडिंग निकालनी है मेरे को. सो ऑब्जर्व रीडिंग किसके बराबर होती है बेटा, MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल. मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है, रीडिंग ऑन दी मेन स्केल. जाहिर सी बात है ये मेन स्केल होगी ऊपर और ये वर्नियर स्केल. रीडिंग ऑन दी मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल. सभी लोग पकड़ लिए. रीडिंग ऑन दी मेन स्केल जस्ट बिफोर, ये वाली, जस्ट आफ्टर नहीं, जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल. तो ये 2 है, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. सो 2.8 सेंटीमीटर. मेन स्केल रीडिंग इज 2.8 सेंटीमीटर. बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. तो बेटा लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन. ध्यान से देखो बेटा, कौन सी डिवीजन सीधा कोइंसाइड की, ये नहीं की, ये भी नहीं की, ये भी नहीं की, ये भी नहीं की, ये भी नहीं की, ये कर गई क्या 5वीं, क्योंकि ये भी देखो खिसक गई. ये की है सबसे बढ़िया. 5 6 7 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7. 7वीं डिवीजन देख रही है एकदम सीधा नीचे, तो ये है कोइंसाइडिंग डिवीजन 7th. सो इंटू 7 कर दिया. सो 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर. आंसर हो जाएगा 2.87 सेंटीमीटर. तो हमने डायग्राम से भी कर लिया और हमने लैंग्वेज वाले से भी कर लिया. नेक्स्ट, अब इसीलिए मैं ऑब्जर्व रीडिंग बोल रहा था. ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है, इसको ट्रू रीडिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती है. इसको हम बोलते हैं जीरो एरर, जो सबसे कॉमन एरर है ना, ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है. इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल
डू नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ वर्नियर, जीरो ऑफ मेन स्केल होगा, विद जीरो ऑफ मेन स्केल, यहां पे मेन स्केल आएगा, if the zero of vernier scale do not coincide with the zero of main scale, स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ है तब की बात है, जीरो ऑफ मेन स्केल, when jaw B touches A then the instrument is said to have zero error। कहने का मतलब अब जॉ ए जॉ बी को कब टच करेगा, बिफोर द एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, बिफोर द मेजरमेंट। अभी आप कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हो, अभी आप देख रहे हो कहीं आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिफोर द मेजरमेंट की बात की। तो यहां मान लो मेरे पास मेन स्केल है, ये इसका जॉ ए, और यहां मेरे पास नीचे वर्नियर स्केल है, तो मैंने इसको ले जाके बंद कर दिया, ठीक है, जॉ बी वर्नियर स्केल। अगर बंद करने पे, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमने दोनों स्केल, एक स्केल जो वर्नियर स्लाइडिंग थी उसको एकदम साइड में लाके पट्ट से मारा, अगर दोनों स्केल का जीरो एक के नीचे एक आ गया तो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, है ना। ये सब कब करेंगे, मेजरमेंट करने के पहले, शुरुआत में लैब में गए, सबसे पहले देखें इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं, जो रीडिंग आई सही। ये देखो, इसको मैंने पकड़ा, ले जाके पट्ट से इस पे मारा मैंने, ये स्फीयर निकाल के फेंक दिया, अभी मेजरमेंट नहीं कर रहा है, पहले देखें इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं, तो स्फीयर निकाल के फेंक दिया, इसको ले जाके पट्ट से मारा, तो देखा इसका जीरो इसके जीरो पे अलाइन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, और अगर नहीं होता है तो इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, ठीक है। If the zero of vernier scale before the measurement, ये देखो ये लाइन ऐड करो, if the zero of vernier scale before the measurement do not coincide with zero of main scale when jaw B touches A, then the instrument is said to have zero error. Zero error is always, यहां पे एक वर्ड देखें, is always subtracted from total reading, है ना, टोटल को बोल लो observed reading। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल रीडिंग या ऑब्जर्व रीडिंग। अब ये आ गई करेक्ट रीडिंग, या इसी को हम लोग ट्रू रीडिंग भी बोलते हैं, दोनों चीजें चलती हैं, करेक्ट रीडिंग या ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू टोटल रीडिंग या ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, हमेशा माइनस करते हैं। कब आता है जीरो एरर, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम जॉ बी को जॉ ए पे चिपकाएं और दोनों जीरो एक साथ अलाइन ना हो, तब जीरो एरर। और जीरो एरर हमेशा ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस किया जाता है। दो तरह के जीरो एरर हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। बेटा पॉजिटिव जीरो एरर तब होता है जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के आगे हो, जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल से राइट साइड पे हो, आगे का मतलब व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। कब 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 कब, बिफोर दी मेजरमेंट। ये बात लिखनी जरूरी है, जब मेजरमेंट नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में जब दोनों जॉस को हमने टच कराया, शुरुआत में जब दोनों जॉस को हमने टच कराया तो हमने देखा कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ये कैसे निकलती है, पॉजिटिव जीरो एरर प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इस टाइम क्या होगा कि कोई ना कोई एक डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही होगी, उसको आप मल्टीप्लाइड कर देना लीस्ट काउंट से, यू विल गेट पॉजिटिव जीरो एरर। फाइनल रीडिंग क्या होगी बेटा, ट्रू रीडिंग, करेक्ट रीडिंग क्या होगी, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। नेक्स्ट इज नेगेटिव जीरो एरर। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल बिफोर द मेजरमेंट, कब, बिफोर द मेजरमेंट, तब हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू माइनस, ये नेगेटिव होता है, माइनस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो बिफोर द मेजरमेंट, जब मेजरमेंट स्टार्ट नहीं की है, हम क्या करते हैं, वर्नियर को ले जाके मेन स्केल पे से स्लाइड करके दोनों जॉस को मिला देते हैं, चिपकाते हैं। जीरो जीरो के नीचे आ गया, कोई जीरो एरर नहीं। वर्नियर का जीरो मेन स्केल से राइट में है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल से राइट में। कितनी जीरो एरर है, पॉजिटिव। कितनी होगी, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई इस समय पे
वर्नियर की कोई एक डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही होगी, उससे मल्टीप्लाई कर दो। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। बिफोर मेजरमेंट, ये सब कहानी बिफोर मेजरमेंट की है। और अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल के लेफ्ट में है तो हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। कितनी है? माइनस, नेगेटिव जीरो एरर में माइनस लीस्ट काउंट इनटू कोई एक डिवीजन क्या कर रही होगी वर्नियर की, कोइंसाइड, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट। ये जीरो एरर बेटा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। पॉजिटिव जीरो एरर कैसी होती है? पॉजिटिव। और जीरो एरर को हमेशा माइनस ही करते हैं। जैसे मान लो ये आ गई -0.2, तो इसको आप यहां पे इसमें से माइनस करोगे, माइनस माइनस तब प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस जीरो एरर विथ साइन, माइनस जीरो एरर विथ साइन। तो पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव होती है। पॉजिटिव कब होगी? जब वर्नियर का जीरो राइट में हो। नेगेटिव कब होगी? जब वर्नियर का जीरो लेफ्ट में हो। कितनी होती है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो जीरो एरर पे मैं क्वेश्चन नहीं ले आया, ये आपको डीपीपी के अंदर मिलेगा इसके ऊपर सवाल, ठीक है। तो डीपीपी जरूर लगाना है इसकी। नेक्स्ट, स्क्रू गॉज। अब स्क्रू गॉज का क्या काम है ना, इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर इसके लिए ये शब्द यूज करें तो डर मत जाना, माइक्रोमीटर, ठीक है। स्क्रू गाज भी बोलते हैं और माइक्रोमीटर भी बोल देते हैं। अब स्क्रू गाज भी वही काम करता है जो वर्नियर स्केल कर रहा है। ये भी लेंथ मेजर करता है, ये भी डायमीटर मेजर करता है। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, ये ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करता है, ठीक है। रिपोर्ट्स लेंथ more accurately than वर्नियर कैलिपर्स। तो ये वर्नियर कैलिपर पे ज्यादा एडवांटेज है। कोई आपसे बोले कि आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए तो फिर वर्नियर काम नहीं करेगा, तब स्क्रू गेज काम करेगा। ये 8 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे सकता है। कैन मेजर लेंथ अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। बहुत ही अच्छे जो स्क्रू गेजेस होते हैं वो 8 डेसिमल प्लेसेस तक की करेक्ट रीडिंग हमें दे देते हैं। वर्नियर कैलिपर्स बेटा 2 डेसिमल प्लेस या एट द मैक्स 3 डेसिमल प्लेस। दो आपने देखा, आपने जितने भी आंसर देखे सब में देखो 2 डेसिमल प्लेस तक के आंसर आ रहे थे। 2.87 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.84। अब पता नहीं इसमें 1.840 ऑप्शन क्यों बना था तो हमने भी लिख दिया, है ना। तो 3 डेसिमल प्लेस या 2, पर अगर 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, 5 तक चाहिए, 6 तक चाहिए, देन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की बात करें बेटा तो इसके पास एक स्क्रू होता है जो कि चुई 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 घूमकर जाके स्टड से बंद हो जाता है। अब आपको जिस चीज की लेंथ मेजर करनी है उसको आप स्टड और स्क्रू के बीच में रख दो, है ना। स्क्रू को खोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बंद है। स्क्रू को खोला और फिर स्क्रू को टाइट किया हमने, और स्क्रू और स्टड के बीच में हमने क्या रख दी, जिसकी लेंथ मेजर करनी थी, यहाँ पे इस जगह पे, है ना। इन्होंने छेद ये बहुत ही छोटा दिखा दिया, ये छेद ये और बड़ा होना चाहिए था जिसमें कोई चीज रख सके। तो ये लेंथ हम मेजर करते हैं। यहाँ पे क्या क्या है बेटा, 2 स्केल होती है। एक पिच स्केल हो गई, इसको आप मेन स्केल भी बोल सकते हो, और एक होती है हमारी सर्कुलर स्केल। तो यहां वर्नियर स्केल की जगह कौन आ गया, सर्कुलर स्केल, इन प्लेस ऑफ वर्नियर स्केल। इन प्लेस ऑफ वर्नियर स्केल अब की बार आपके पास क्या है, सर्कुलर स्केल, इसको CS बोलते हैं हम लोग। और दूसरी कौन सी है, पिच स्केल। तो पिच स्केल तो नाम इतना पॉपुलर नहीं है, मेन स्केल ही बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। इसको कई बार मेन स्केल बोलते हैं, कई बार बेस लाइन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, बेस लाइन। मेन स्केल वर्ड यूज होगा, कई बार बेस लाइन वर्ड यूज होगा इसके लिए, और इसके लिए सर्कुलर स्केल यूज होता है वर्ड। देखो पिछली बार क्या थी, 2 स्केल थी, एक मेन स्केल, एक वन। बाकी कहानी देखना भी तुमको काफी कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी। पिछली बार एक मेन स्केल थी, एक वर्नियर स्केल। इस बार एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। मेन स्केल को बेस लाइन बोल सकते हैं, और सर्कुलर स्केल को थिम्बल स्केल भी बोल देगा कई बार, है ना। कई बार सर्कुलर स्केल, कई बार क्या बोल देगा, थिम्बल। रीडिंग ऑफ द थिम्बल इज, रीडिंग ऑफ द थिम्बल इज मतलब रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, है ना। तो इसकी जगह पे कई बार आपको थिम्बल वर्ड यूज कर दे, थिम्बल स्केल, तो घबराना नहीं, सेम होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कहानी होती है, इसको लाके हम यहाँ पे बंद करते हैं और उसके बाद किसी तरह से रीडिंग निकालते हैं।
तो पहले तो बेटा बात करेंगे इसकी भी लीस्ट काउंट कैसे आएगी, सबसे छोटी मेजरमेंट ये क्या ले सकती है। आ जाओ। तो पहले हमको एक चीज देखनी पड़ेगी, पिच। जैसे वहां पे वन मेन स्केल डिवीजन था, यहां पे पिच है। व्हाट इज पिच? पिच इज वन मेन स्केल डिवीजन, और कुछ नहीं है। पिच क्या होती है? वन मेन स्केल डिवीजन। जैसे वहां पे मेन स्केल डिवीजन थी, यहां पे पिच। देखें जरा, अरे यार तो यहीं पे आ गया। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। अब देखो यहां पे आपको, यहां पे आपको देखो थ्रेड्स दिख रहे हैं, तो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग पिच बोलते हैं। देखो एक थ्रेड ये है ना, स्क्रू है ना, स्क्रू में थ्रेड्स होते हैं ना, थ्रेड्स बने होते हैं, तो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम पिच बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप 1 MSD जैसा समझो। और देखो और डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू कितना आगे बढ़ा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे। यहां पे डिस्टेंस की जगह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन में स्क्रू कितना आगे बढ़ा उसको पिच बोला। या तो दो थ्रेड्स के बीच की जो लेंथ है उसको हमने पिच बोला, या मार्किंग्स ऑन दी मेन स्केल। भाई ये तो वही हो गया, वन मेन स्केल डिवीजन। तो मार्किंग ऑन दी मेन स्केल बोले या मार्किंग ऑन दी बेस लाइन भी बोल सकता है। मार्किंग ऑन दी मेन स्केल, ये हो गई पिच। अब लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट का सीधा सीधा फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। खत्म। जो पिच आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। आओ सवाल करते हैं। टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ गॉज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन अ स्केल। The total number of division on circular scale is 50. Find the least count. तो बेटा यहां पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच क्या है बेटा? पिच क्या है? पिच क्या है? डिस्टेंस मूव्ड ऑन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्क्रू, है ना, वन कंप्लीट रोटेशन। अब देखो, टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ अ गॉज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। तो टू फुल टर्न्स, तो टू रोटेशन से, दो रोटेशन से कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 1 मिलीमीटर। और पिच क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, तो 2 में हो रहा है, तो एक रोटेशन में कितना होगा? 1/2 मिलीमीटर। क्या बेटा यही पिच हो जाएगी? क्या यही पिच हो जाएगी? पिच इज द डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। दो रोटेशन में 1 मिलीमीटर कवर हो रहा है ना। सो एक रोटेशन में 1/2 मिलीमीटर कवर होगा, है ना, यानी 0.5 मिलीमीटर इन वन रोटेशन। तो पिच हो गई 0.5 मिलीमीटर। और बेटा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 50 है। यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे 0 आ जाएगा। 5/500 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। देखो इसका लीस्ट काउंट उससे ज्यादा, उसका 0.01 सेंटीमीटर था, इसका 0.01 मिलीमीटर, यानी 0.001 सेंटीमीटर, है ना। तो 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बात करो तो 0.001 सेंटीमीटर। 3 डेसिमल प्लेसेस तक पहुंच गए। पिच समझ में आ गई? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब ये बोल रहे हैं 2 फुल टर्न्स में 1 मिलीमीटर, तो भैया एक टर्न में कितना होगा? 2 फुल टर्न्स, फुल टर्न्स मतलब कंप्लीट रोटेशन, तो एक टर्न में कितना होगा? 1/2, दैट इज पिच डिवाइड बाय। ठीक है, नेक्स्ट फाइंडिंग रीडिंग पे आ गए कि रीडिंग कैसे निकलती है। ये क्लियर हो गया, पिच समझ में आ गई। डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। हो सकता हो ऐसे दे पिच, और हो सकता हो ऐसे दे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव
थ्रेड्स, है ना। पिच को देख के डरना नहीं। पिच की देखो, एक तो आपको ये मिलेगा, पिच की सबसे ज्यादा फेमस डेफिनेशन, सबसे ज्यादा फेमस तो यही है। पर कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको बेस लाइन की मार्किंग दे देगा कि भाई ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है, समझ रहे हो। उस केस में आप पिच कैसे निकालोगे, जैसे 1 MSD निकालते थे, क्लियर, ऐसे भी निकालना पड़ सकता है। अदरवाइज डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। मान लो ये स्क्रू आपको मिल रहा है तो इसको भी आप पिच बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड। लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। आओ बेटा, नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग रीडिंग। अब बेटा इसकी रीडिंग के भी 2 पार्ट होंगे, हम लोग उसको लिखेंगे ऑब्जर्व रीडिंग। फिर से इसकी रीडिंग के भी 2 पार्ट हैं, एक मेन स्केल रीडिंग और दूसरा वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां वर्नियर स्केल तो है नहीं, उसकी जगह कौन आ गई, सर्कुलर स्केल। सो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी बेटा, रीडिंग ऑन द मेन स्केल, रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर सर्कुलर स्केल है, जहां पे मेन स्केल की आखिरी रीडिंग जो विजिबल हो, देखो ये मेन स्केल है, ऐसा कुछ होगा इसमें। इसकी थोड़ी सी सिचुएशन अलग, मेन स्केल ऐसी दिखी और यहीं से क्या हुआ, सर्कुलर स्केल चालू हो गई। तो ये जो आखिरी रीडिंग आपको मेन स्केल पे दिख रही है, जिसके बाद सर्कुलर ने उसको कवर कर लिया है, इसी को हम लोग इसी को हम लोग मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन तो समझ ही गए हो। जैसे मान लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, 4.9 हो गई। बोलो क्लियर है, 4.8 रहने देते, 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 1 मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई इस टाइम पे, 4.8, है ना। ये जो आखिरी रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग क्या है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर सर्कुलर स्केल। अब जहां से सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो गई, जो आखिरी रीडिंग आपको विजिबल है, जो लास्ट रीडिंग आपको विजिबल है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग बेटा ये VSR जैसा है, क्या था, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। बेस लाइन बोले तो ये लाइन। अब सर्कुलर स्केल की देखो कोई एक डिवीजन है जो बेस लाइन से कोइंसाइड कर गई। समझ लो यहां पे लिखा हुआ है, लेट अस सपोज यहां पे लिखा हुआ है 20, सो 21, 22, ये क्या कर गई, 22 वाली कोइंसाइड कर गई विद द बेस लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसाइडिंग डिवीजन। ठीक है, ऐसा है, मान लो यहां मान लो 20, 21, 22, 23, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कोइंसाइड करती हुई दिखे, क्लोजेस्ट दिखे, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहां पे देखो 20, 21, 22, 23, तो 23rd डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से बात करें, उस डायग्राम के हिसाब से हम बात करें, डायग्राम ड्रॉन अबव के हिसाब से बात करें, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट मान लेते हैं, इसका गिवन है, लेट अस सपोज लीस्ट काउंट इज गिवन टू अस 0.001 सेंटीमीटर। सो 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन 20, 21, 22, 23, 23। क्लियर? Now you can get it, 4.8 plus 0.023, so कितना हो जाएगा 4.823। क्लियर? 4.8 सेंटीमीटर प्लस 0.023 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 4.823 सेंटीमीटर। क्लियर है? 0.023 तो कितना हो गया 4.823 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो सवाल करते हैं।
सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, इस सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है। कैलकुलेट डायामीटर ऑफ वायर, बेटा डायामीटर इज सेम एज लेंथ, तो घबराना नहीं है, डायामीटर बोला हो या लेंथ बोला हो क्या है हमारे लिए एक बात है, ठीक है। डायामीटर हमसे पूछे पाछे बोल दिया, डायामीटर हमसे पूछे या हमसे लेंथ पूछे, हमारे लिए दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। चलो तो बेटा सबसे पहले अगर मैं ऑब्जर्व रीडिंग की बात करूं तो उसमें एमएसआर होगा, सीएसआर होगा, और सीएसआर के अंदर लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट तो चाहिए होगा। तो पहले और लीस्ट काउंट देखते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको पता है कितनी है, सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन। पिच क्या था बेटा, डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन रोटेशन, दिख रहा है कहीं, पिच क्या था, पिच वॉज डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन रोटेशन। इसलिए मैंने सारी डेफिनेशन बताई क्योंकि हर सवाल में अलग अलग दिखता है। डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, वन मेन स्केल डिवीजन, यस मेन स्केल किसमें मार्क्ड है, मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर, 0.2, 0.3, तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर। तो यहां पिच की कौन सी डेफिनेशन काम कर जाएगी, वन मेन स्केल डिवीजन वाली। मेन स्केल की मार्किंग किसमें है, मिलीमीटर में है, तो पिच भी कितनी हो जाएगी बेटा, पिच भी कितनी हो जाएगी, ये 0, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 0, ये हो गया 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, बोलो सही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना हो गया 1 मिलीमीटर। मेन स्केल इन पर मेन स्केल की मार्किंग मिलीमीटर्स में है, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, सही तो है। मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल इन मिलीमीटर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1/100 तो कितना हो गया लीस्ट काउंट, 0.01 मिलीमीटर, ये हो गया लीस्ट काउंट। अब बेटा ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR। MSR रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जस्ट बिफोर सर्कुलर स्केल, आखिरी रीडिंग क्या दिख रही है 5 मिलीमीटर, मेन स्केल की रीडिंग किसमें है, मिलीमीटर में, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिलीमीटर। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करें बेटा तो ये क्या होती थी सर्कुलर स्केल की रीडिंग, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, ठीक है, डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। अब आप ध्यान से देखोगे तो कोइंसाइडिंग डिवीजन आपको 35th दिख रही होगी, 30, 31, 32, 33, 34th दिख रही है। कंफ्यूजन है इसमें, 4th और 5th के बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 4th भी ले सकते हैं 5th भी ले सकते हैं, अपन 4th उठा रहे हैं क्योंकि आंसर मैच कर रहा है उसी से, वो डिपेंड करता है, देखना पड़ता है। देखो ये 30, 31, 32, 33, 34 मेरे को सबसे ज्यादा मैच दिख रही है, 34th, 30, 31, 32, 33, 34th। तो CSR क्या हो गया, लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर इंटू 34, तो ये हो गया 5 मिलीमीटर प्लस 0.34 मिलीमीटर, तो कितना हो गया 5.34 मिलीमीटर, 5.34 मिलीमीटर। आंसर बेटा सेंटीमीटर में है, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 0.534 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगर आपको कभी भी रीडिंग बतानी हो किससे आपको स्क्रू गेज से या माइक्रोमीटर से रीडिंग बतानी हो तो क्या करेंगे, MSR प्लस CSR। MSR रीडिंग ऑन द मेन स्केल जो जस्ट सर्कुलर स्केल के पहले दिख रही हो, और CSR लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, इसी को बेटा बेस लाइन बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन नहीं दिख रहा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स नहीं दिख रहा, सिंपल 1 MSD। अब इन्होंने खुद ही बोल रखा है कि मेन स्केल किसमें मार्क्ड है, मिलीमीटर में, तो ये क्या दे रहे हैं आपको 1 मेन स्केल डिवीजन, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर, 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिलीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट और सवाल एक और करते हैं।
द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू हैज 50 डिवीजन एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रोटेशंस। तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लिया जाए, आ जाओ। चलो सबसे पहले लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की कहानी क्या थी? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना भाई। अगर रीडिंग निकालनी है तो लीस्ट काउंट की तो जरूरत पड़ेगी ही, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। चलो अब बात करते हैं पिच कितनी है। यहां से ये लाइन पढ़ो, एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रोटेशंस। तो यहां भी खेल क्लियर हो गया कि 2 रोटेशन से स्पिंडल कितना आगे बढ़ता है? 1 मिलीमीटर। तो बेटा 1 रोटेशन में कितना बढ़ेगा? इसी को तो पिच बोलते हैं। पिच डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो 1 रोटेशन में कितना हो गया? 1/2 मिलीमीटर, दैट इज 0.5 मिलीमीटर, एंड दिस इज योर पिच। तो पिच को यहां रख देंगे, लीस्ट काउंट मिल जाएगा 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है। यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा। 5/500 मिलीमीटर 1/100 हो जाएगा, यानी 0.01 मिलीमीटर। जनरली यही आता है इसका लीस्ट काउंट, 0.001 सेंटीमीटर आता है, और वर्नियर स्केल का 0.01 आता है ना। ऑर्डिनरी स्केल का 0.1 आता है। ऑर्डिनरी स्केल सबसे छोटी चीज क्या मेजर करती है? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। क्योंकि हम लोग ऐसा यूज कर रहे हैं कि जिसमें 3 आ रहा है, बट ये 3, 4, 5, 6 तक जा सकता है, क्योंकि सर्कुलर स्केल की डिवीजन 50 हो जरूरी नहीं, 50, 100, 200, 800, 700, 1000 भी हो सकती है। तो सोचो इसी चीज को अगर मैं 1000 से डिवाइड किया होता, है ना, 50 जगह मान लो 500 से डिवाइड किया होता, मान लो 500 डिवीजन, तो नीचे एक 0 और आता, है ना, तो 1 डेसिमल प्लेस और आ जाता है। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करेगा। तो इसको याद करके मत जाना कि एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब रीडिंग निकालते हैं। ऑब्जर्व रीडिंग, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं इसको। ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR। आओ, when the screw is used to measure the diameter of a wire, ठीक है, डायमीटर निकालना है तो लेंथ ही हो गई हमारे लिए। The reading on sleeve is found to be 0.5 मिलीमीटर and reading on thimble is found 27 डिवीजन। इसका मतलब समझ रहे हैं? रीडिंग ऑन स्लीव, स्लीव मतलब बाह, है ना। स्लीव क्या कहते हैं? हम लोग बोलते नहीं कि ये तुमने क्या पहना है, ये स्लीवलेस तुमने टी शर्ट पहन रखी है, स्लीवलेस टॉप होता है, स्लीव, है ना, कि अपनी स्लीव्स फोल्ड करो, है ना। तो स्लीव मतलब बाह, मतलब बेस लाइन की बात कर रहा है। द रीडिंग ऑन दी स्लीव, है ना, मतलब बाह की बात कर रहा है इसकी। तो ये हो गई मेन स्केल रीडिंग 0.5 मिलीमीटर। एंड रीडिंग ऑन थिम्बल, थिम्बल मतलब बेटा सर्कुलर स्केल, इज फाउंड 27 डिविजन्स, यानी 27वीं डिवीजन क्या कर रही होगी? कोइंसाइड। इसने उनको रीडिंग बोल दिया। कहने का तरीका अलग अलग होता है, लैंग्वेज, क्वेश्चन की जबान अलग अलग होती है। कह रहा है कि थिम्बल की रीडिंग 27 डिवीजन है, यानी 27th डिवीजन कोइंसाइड कर रही होगी। तो बेटा मेन स्केल रीडिंग हो गई 0.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या रीडिंग क्या होगी? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना। तो सर्कुलर लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर इंटू 27। पांच और 2 7 हो गया, ये होगा 0.77 मिलीमीटर, ये होगा 0.00077 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में करो, 10 से डिवाइड कर दो, 0.077 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है? तो ये ऑब्जर्व रीडिंग निकालने का तरीका हुआ। अब बात करते हैं ट्रू रीडिंग या करेक्ट रीडिंग की, मतलब जीरो एरर की। जीरो एरर एंड करेक्ट रीडिंग। अब जीरो एरर कैसे होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसको पूरा टाइट कर देते हैं। इतना टाइट करते हैं कि हमारा जो स्क्रू है वो जाके किससे टच कर जाए? स्टड से टच कर जाए, एकदम बंद हो जाए। ऐसा बंद करने पे अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल
बेस लाइन के ऊपर रह जाए तो हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, और अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बेस लाइन के नीचे रह जाए, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कहां रह जाए, बेस लाइन के नीचे, तो हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। और अगर बंद करने पे जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल किससे कोइंसाइड कर जाए, बेस लाइन से कोइंसाइड कर जाए, तो हम लोग बोलते हैं नो जीरो एरर। ठीक है, तो अगर हमारी बेस लाइन किधर होगी, नीचे, तो नेगेटिव जीरो एरर, बेस लाइन अगर ऊपर तो पॉजिटिव जीरो एरर। चलो, ओहो, यहां तो कहानी लिखी हुई है, ये देखो, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन एट इनिशियल कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट। जीरो एरर कब देखते हैं, मेजरमेंट लेने से पहले। व्हेन स्पिंडल एंड स्टड टच ईच अदर, स्पिंडल एंड स्टड टच ईच अदर, then it is said that there is a zero error in screw gauge, है ना। if zero of circular scale ये does not coincide with baseline, ये baseline से coincide नहीं किया, है ना, at initial condition before starting measurement, when spindle and stud touch each other, then it is said that there is a zero error in screw gauge। ठीक है, दो तरह की जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होती है, जब बेस लाइन ऊपर हो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल से, ये सर्कुलर स्केल और ये बेस लाइन। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब है, जब बेस लाइन किधर है, ऊपर है, ये ऐसे लिख लो, जब when zero of circular scale is below baseline। बेटा कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर को, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल बिफोर मेजरमेंट, है ना। सेम खेल है पूरा, मेजरमेंट लेने से पहले सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही हो किसके साथ बेटा, ऑफ कोर्स बेस लाइन के साथ। क्लियर, पॉजिटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर बेटा कब होती है, जब जीरो सर्कुलर स्केल का ऊपर हो, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव बेस लाइन। और बेटा ये सब बातें कब हो रही है, बिफोर मेजरमेंट। ये लिखा कि नहीं, यहां लिखना चाहिए, इनिशियल कंडीशन में, जब मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, जब स्पिंडल को स्टड से टच कराया गया है। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर कब होती है, जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव होता है। नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू माइनस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग हो गया ना, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल बिफोर मेजरमेंट। और बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो करेक्ट रीडिंग या ट्रू रीडिंग होती है वो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर होती है। नेगेटिव जीरो एरर को माइनस करोगे तो वो बाद में प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आता ही होगा कि अगर हमें ट्रू रीडिंग चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। क्लियर, सवाल, the pitch and the number of division on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively। बड़े ही इस बार इज्जत के साथ पिच बता दी हमें। the pitch and the number of circular scale division, पिच हमें सीधा सीधा बता दी। the pitch and the number of circular scale division, पिच कितनी है 0.5 मिलीमीटर, और क्या बता दिया, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो ये तो उन्होंने लीस्ट काउंट ही बता दिया। द पिच एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 मिलीमीटर
एंड 100 रिस्पेक्टिवली। आओ लीस्ट काउंट निकाल ही लेते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा बेटा? 0.005 मिलीमीटर। ये आएगी इसकी लीस्ट काउंट। सही, 0.5 है डिवाइड बाई 100, 0.005 मिलीमीटर। आओ फिर क्या है? When the screw gauge is fully tightened without any object, इसका मतलब क्या है? When the screw gauge is fully tightened, कैसे? Without any object, यानी बिफोर मेजरमेंट की बात हो रही है। ये is fully tightened without any object, मतलब जब मेजरमेंट नहीं हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। The zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line, है ना? क्या है? ये मीन लाइन है और जीरो कहां है? 3 डिवीजन नीचे है। यहां जीरो है, 1 2 3। द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल, द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल 1 2 3, है ना? द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज, The zero of its circular scale lies 3 division below the mean line। तो ये अपनी बेस लाइन हो गई। तो बेस लाइन से जीरो कहां है बेटा? नीचे है। किधर है बेस लाइन से जीरो? किधर है? नीचे है। तो बेटा जीरो अगर नीचे है तो कौन सी एरर है? ये पॉजिटिव जीरो एरर, है ना? जीरो ऊपर होता है तो नेगेटिव जीरो, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गई। कितनी होगी बेटा पॉजिटिव जीरो एरर? बताओ। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो बेटा कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है? 1 2 3, है ना? थर्ड, तभी तो बोल रहा है कि क्या है? लाइज 3 डिविजन्स बिलो द मीन लाइन। तो कौन सी कोइंसाइड करेगी? थर्ड डिवीजन कोइंसाइड करेगी। सो 3 इंटू 0.005 मिलीमीटर कितना हो गया? 3 5 15, तो 0.015 मिलीमीटर। बोलो सही है? 0.005, 3 5 15, 0. ठीक है। अब द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर अ थिन शीट आर 5.5 मिलीमीटर एंड 48 रिस्पेक्टिवली। द थिकनेस ऑफ दिस शीट इज। अब बेटा पहले ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे अपन। ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR, है ना? MSR साफ साफ दे रखा है। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल, मेन स्केल रीडिंग 5.5 और सर्कुलर स्केल की रीडिंग ये क्या है बेटा? कोइंसाइडिंग डिवीजन है ना? एंड द सर्कुलर स्केल फॉर थिन शीट आर दिस एंड 48 रिस्पेक्टिवली। ये क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो MSR तो साफ साफ दे रखा है 5.5 मिलीमीटर। CSR मेरे को निकालना पड़ेगा। लीस्ट काउंट कितना है? 0.005 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइड कौन सी कर रही है बेटा? 48 कर रही है। तो ये कितना हो जाएगा? वो देखें, 5.5 मिलीमीटर प्लस 5 8 40, 4 गया हासिल, 5 4 20 और 4 24, 240, है ना? 5 8 40, 4 गया से 5 4 20, 240। ये आया 1 2 3, 1 2 3, ये आएगा। 1 2 3 के बाद डेसिमल है, 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद लगाया। सो 0 4 2 और 5 7, 5.740 मिलीमीटर। ये ऑब्जर्व रीडिंग है। अब बेटा ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। सो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है? 5.740 मिलीमीटर माइनस जीरो एरर कितनी है? 0.015। तो कितना हो जाएगा? 40 में से 15 काटना है यार, 40 में से 15 कटेगा 25 आएगा। 5.725 मिलीमीटर।
सही है, 40 में से 15 ही तो कटेगा, 40 से 15 गया 25, 5.725 मिलीमीटर। क्लियर है? कैसी जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि जीरो किधर है? नीचे। जीरो ऊपर होता तो नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर? जीरो ऊपर होता तो नेगेटिव जीरो एरर, जीरो नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर। पूरी कहानी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। लास्ट 2018 क्या है? अ स्टूडेंट मेजर द डायामीटर, डायामीटर मेजर किया है तो अपन तो लेंथ ही मेजर करेंगे, ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। लो, आधी मेहनत तो इन्होंने हटा ही दी भाई साहब, लीस्ट काउंट बता दिया 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has a zero error, लो भैया जीरो एरर भी बता दिया है, सारी प्रॉब्लम तो खत्म है तुम्हारी, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, वरना भी जीरो एरर कैलकुलेट करना पड़ता। जीरो एरर कितना है? -0.004 सेंटीमीटर, है ना, जीरो ध्यान से लिखना। अच्छा, जीरो एरर भी पता है, लीस्ट काउंट भी पता है, अब क्या निकालने अपन? ऑब्जर्व रीडिंग निकालने, फिर ट्रू रीडिंग निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा। सो ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR। CSR क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, है ना, यही तो होता है ना, यही तो है ना CSR, लीस्ट काउंट इनटू ठीक है। अच्छा, MSR कितना है? द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, चलो ये तो गिवन है सीधा सीधा 5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है बेटा? 0.001, 0.001 सेंटीमीटर इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब जरा देखो, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। तो बेटा 25वीं डिवीजन कोइंसाइड कर रही होगी, एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है? 25 डिवीजन ऊपर है, ठीक है। ये तो बेटा कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है? 25 डिवीजन, है ना, 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। तो बेटा 25वीं हो गई ये, तो ये कितना हो गया? 5 मिलीमीटर प्लस 0.025 सेंटीमीटर। ओहो, ये मिलीमीटर सेंटीमीटर, इसको चेंज करना पड़ेगा। 0.5 सेंटीमीटर 10 से डिवाइड कर लिया, प्लस 0.025 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.525 सेंटीमीटर। अब बेटा ट्रू रीडिंग निकालनी है मेरे को, तो ट्रू रीडिंग या करेक्ट रीडिंग बोल सकते हो इसको, क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। सो ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन, है ना। तो ऑब्जर्व रीडिंग इज 0.525 सेंटीमीटर, राइट, माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कितनी है बेटा? अच्छा नेगेटिव जीरो एरर, तो जीरो एरर को विथ साइन रखते हैं ना। तो माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस 0.004 सेंटीमीटर, तो ये प्लस हो गया, तो 0.525 प्लस 0.004, तो ये हो गया 549250, 0.529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर।
तो ये था बेटा मेरा पूरा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। तो इसके बाद आप वही डीपीपी लगा लेना जो पिछले लेक्चर के साथ मिली थी, और इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग करते रहेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे, जिसके बारे में मैं आपको कल या परसों के अंदर अनाउंसमेंट भी दे दूंगा। आप अपना रिवीजन जारी रखिएगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।